अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ एक डेली व्लॉग शेयर कर रही हूँ जो कि इंशाल्लाह ताला आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। और आज मेरा व्लॉग तकरीबन 2 से 3 दिनों के बाद आ रहा है, क्योंकि पता नहीं क्यों 2-3 दिन से ना मेरा वीडियो बनाने का दिल ही नहीं कर रहा था, ना एडिटिंग करने का, ना वॉइस ओवर करने का। हालांकि ये काम करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पर पता नहीं क्यों 2-3 दिन से मेरा दिल ही नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। तो मैंने कहा चलो खुद पे इतना बर्डन नहीं डालती, शायद मुझे थोड़ी बहुत ब्रेक की ज़रूरत होगी। तो फिर इसलिए मैंने इन दिनों में ना कुछ भी शूट भी नहीं किया और वीडियो भी कोई अपलोड नहीं की, बस आप लोगों के साथ एक रील शेयर कर देती थी मैं रोज़। तो इस तरह से अगर मेरे पास कोई वीडियो वगैरह अपलोड करने के लिए ना हो ना, तो मैं कम से कम रील तो अपलोड कर ही देती हूँ, जो कि आप लोगों ने देखी भी होगी, और अगर नहीं देखी तो लास्ट में जाके देखिएगा। और ये ब्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ कल के दिन का, मॉर्निंग टू आफ्टरनून सारी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जी यहाँ पे तकरीबन 12 बज रहे थे और 12 बजे मैं अपना बना रही थी नाश्ता। और नाश्ते में आज मैं खाऊंगी चाय पापा। अच्छा, वैसे इस पे भी एक प्रॉपर डिबेट होती है कि कोई पापा बोलता है और कोई बोलता है रस। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप क्या कहते हैं, आप पापा कहते हैं या फिर रस कहते हैं। हम लोग तो सिंपल चाय पापा ही कहते हैं शुरू से। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस किस को ये नाश्ता पसंद है, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और अक्सर ना इस तरह से शाम की चाय के टाइम भी दिल करता है कि चाय टोस्ट हो, चाय पापा हो या फिर कोई केक रस वगैरह हो। तो इस तरह की चीज़ें खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती हैं। और वैसे तकरीबन रोज़ ही मेरा नाश्ता होता है ऑमलेट ब्रेड का, और अब मैं इससे बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी, तो इसलिए मैंने फिर पापे मंगवा लिए। और आज ना मैं काफ़ी अरसे के बाद चाय पापा का नाश्ता कर रही हूँ, बहुत टाइम हो गया मैंने नहीं खाया। तो मुझे इसे खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, टीवी देखते देखते मैंने अपना नाश्ता इंजॉय किया। उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में, और किचन में आज मम्मा बना रही हैं कचूमर अचार, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होने वाला है, और मैं आपको इसकी पूरी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो जी यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने लेनी है कैरी, यानी कि कच्चा आम। और यहाँ पे हमने दरमियाने साइज़ के 2 कच्चे आम ले लिए थे। उसको बहुत अच्छी तरीके से धो लिया और फिर धूप में रख के उसे ड्राई कर लिया। फिर उसे बीच में से काट के उसकी गुठली अलग कर ली और इस तरह से फाड़ियाँ बना ली। फिर चॉपर में आपने उसको इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लेना है। बहुत ज़्यादा बारीक भी ना कर लीजिएगा और बहुत ज़्यादा मोटा भी ना रखिएगा, बस इतना जितना मैं आपको दिखा रही हूँ ना, बिल्कुल इस तरह से रखिएगा। और ये अचार बनाना ना बहुत ही ज़्यादा आसान है, अगर आपने पहले कभी अचार नहीं बनाया ना, तब भी आप इसे बहुत अच्छे तरीके से बना लेंगे। अच्छा, तो कैरी को हमने चॉप कर लिया, उसके बाद हमने ले लिया यहाँ पे हरी मिर्च। और हरी मिर्च यहाँ पे है तकरीबन 200 ग्राम। 200 ग्राम हरी मिर्च, 200 ग्राम ही कैरी और 200 ग्राम ही लहसुन। तो हम आज इन तीनों चीज़ों से ना मिक्स कचूमर अचार बनाने वाले हैं। और अगर आप चाहें ना, जैसे आपको कोई चीज़ ज़्यादा पसंद है तो आप उसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ की मिकदार आप बराबर रखें, जो सी चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है उसकी मिकदार आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये देखें, लहसुन को भी यहाँ पे इसी तरह से छील लेना है आपने। और अचार डालते वक्त जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो ये है कि हर एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से ड्राई होनी चाहिए। लाइक जो अचार बनाने के लिए आप बर्तन इस्तेमाल करें वो बहुत अच्छे तरीके से खुश्क होने चाहिए, और जिन चीज़ों से आप अचार बना रहे हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से ड्राई होनी चाहिए। तो हमने इन सब चीज़ों को पहले बहुत अच्छे तरीके से धोया, फिर उसके बाद इसको ड्राई किया है। बर्तनों को भी ना आप लाजमी धूप में रख लीजिएगा, ताकि जो नमी है ना वो भी निकल जाए। इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, वरना तो आपका अचार ख़राब भी हो सकता है। अच्छा, तो सारी चीज़ों को हमने चॉप कर लिया है, अब आ जाती है बारी मसालों की। मसालों में हमने यहाँ पे लिया है 3 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून राई और 1 टेबल स्पून मेथी दाना और 1 टेबल स्पून कलौंजी। अब इन सारों मसालों को हमने करना है ड्राई रोस्ट, पर कलौंजी को नहीं करना। कलौंजी मैंने आपको सिर्फ दिखाई थी कि कलौंजी इसमें डलेगी, पर कलौंजी मैंने बाद में निकाल ली है। उसको बस आपने रोस्ट नहीं करना, वो हमें ऐसे ही डाल देंगे। बस थोड़ी देर रोस्ट करने के बाद आप चूल्हा बंद कर दें। और अब दूसरी तरफ आप ले लें एक पैन के अंदर ऑयल, और ऑयल हमने यहाँ पे लिया सरसों का तेल। और ये वाली बॉटल मैं आपको दिखा रही हूँ, हमने ये वाला ऑयल लिया है और ये पूरी बॉटल डाली है इसके अंदर। और ऑयल को आपने तब तक गर्म करना है जब तक कि इस तरह से इसमें से धुएँ ना निकलने लग जाएं। अच्छा खासा आपने ऑयल को गर्म कर लेना है। उसके बाद ये जो सारे मसाले हमने रोस्ट किए थे ना, इसको हम इस तरह से दरदरा सा पीस लेंगे। और इसको ना ज़रा दरदरा ही पीसना है, बिल्कुल पाउडर ना बनाइएगा।
जैसे ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ज़रा मोटा मोटा सा मसाला है। और इस टाइम पे इस मसाले की इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, कमाल की खुशबू आ रही थी। इस तरह से इसका मसाला बनाने के बाद आपने इसे गर्म किए हुए तेल में डाल देना है और फिर इसमें डालना है 2 चम्मच लाल कुटी हुई मिर्च, 1 चम्मच लाल पिसी हुई मिर्च, 1 चम्मच हल्दी और 2.5 से 3 चम्मच नमक के। नमक हमेशा अचार में ज़्यादा डाला जाता है ताकि अचार आपका बिल्कुल भी ख़राब ना हो। बस अब इसे बहुत अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसे डाल देंगे बाउल में। अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कलौंजी और कलौंजी डालने के बाद भी इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो जी देखिए इतनी सी देर में हमारा बहुत ही मज़ेदार सा कचूमर अचार बन के तैयार भी हो गया है। अच्छा, अगर आप चाहें ना तो आप इसके अंदर गाजर भी डाल सकते हैं और उसे भी आप इस तरह से चॉप कर लीजिएगा जैसे आपने बाकी चीज़ें की हैं। अब इसको ना आपने एक शीशे के जार में स्टोर करना है। इस तरह से शीशे का जार ले लें और उसको बहुत अच्छे तरीके से धो के ड्राई कर लें। इसको हमने धो के ना धूप में रख दिया था ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। अच्छा, ये अचार ना तब तक ख़राब नहीं होगा जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता। तो आप इसे लाज़मी ट्राई करिएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। आप इसे दाल चावल के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ, जिस मर्ज़ी के साथ खाएँ, कमाल का टेस्ट है इसका। वैसे तो अचार यहाँ पे बन चुका है, पर अभी मज़ीद हमें इसे 2 से 3 दिन धूप में लाज़मी रखना है। सुबह जैसे ही धूप आए ना तो आप इसे धूप में रख दें और ऊपर से इसके ऊपर कपड़ा डाल दें और जब शाम को जब धूप चली जाए तब इसको उठा के आप अंदर रख लें। 2 से 3 दिन आपने ये स्टेप लाज़मी करना है। उसके बाद बहुत ही मज़ेदार सा अचार आपका तैयार हो जाएगा और बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है। तो लाज़मी ट्राई करिएगा और बताइएगा फिर आपका कैसा बन के तैयार हुआ है। तो जी यहाँ पे अचार के साथ साथ खाने की भी तैयारी चल रही थी और आज हम खाने में बना रही हैं चिकन बिरयानी। चावल भी बॉईल कर लिए थे और इसका मसाला भी तैयार कर लिया था। बस अब इसकी असेंबली की बारी आ गई है। सारी तय इस तरह से आपने लगा लेनी है। पहले चावल बिछाने हैं, फिर उसके ऊपर मसाला डालना है, फिर चावल, फिर मसाला। और ये प्रोसेस तब तक करना होता है जब तक कि आपकी दोनों चीज़ें ख़त्म ना हो जाएं। और इसकी एक डिटेल्ड रेसिपी ना मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप लाज़मी जाके देखिएगा। इंशाल्लाह आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। मैं चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी और चना बिरयानी भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तीनों रेसिपीज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको चाहिए तो लाज़मी जाके देख सकते हैं। तो जी यहाँ पे हमारी बिरयानी की सारी तह लग चुकी हैं। अब ऊपर से हमने यहाँ इसके ऊपर डाल दिया है हरी मिर्च, पुदीना और स्लाइस किया हुआ टमाटर और उसके बाद डाला है ज़रदा रंग। बस अब इसको ना हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। और यहाँ पे दम भी खुल चुका है और बिरयानी बिल्कुल रेडी है। और शक्ल से देखें कितनी ज़्यादा मज़ेदार लग रही है ना बिरयानी। एक एक चावल खिला खिला अलग अलग है और इसको देखते ही मुंह में पानी आ रहा है ना। मुझे तो वैसे भी ना बिरयानी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही अच्छी लगती है। और मुझे इसको हाथ से खाने का ज़्यादा मज़ा आता है। चम्मच से खाने में मुझे उतना मज़ा नहीं आता जितना हाथ से मज़ा आता है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको पुलाव ज़्यादा पसंद है या फिर बिरयानी। मुझे तो हमेशा से बिरयानी ज़्यादा पसंद है। बस फिर यहाँ पे फातिहा देने के बाद हम लोगों ने खाना खा लिया था और थोड़ा बहुत टीवी देखने के बाद, रेस्ट करने के बाद मैं जा रही थी यहाँ पे नहाने। बस मैं अपने लिए कपड़े निकाल लूँगी और फिर नहाने चली जाऊँगी। नहा के आने के बाद अपनी स्किन केयर वगैरह करूँगी, बाल वगैरह छुड़वाऊँगी। और आज के लिए इतना ही। अब मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। जाते जाते मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।